नेक्स्ट में कर सकते हैं क्या, चलो पहले एक बार आपको समझा देता हूँ इसका कि मतलब क्या है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर वील रैप इट अप। चूजिंग ऑड लेटर या ग्रुप, है ना, तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल लेटर होता है या फिर ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, है ना, उनमें से कुछ 3 लेटर्स एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो कर रहे होंगे, दे वुड बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट, है ना, दे वुड बी सिमिलर टू ईच अदर इन अ सेम मैनर वाइल वन इज डिफरेंट एंड दिस इज टू बी चूजन बाय द कैंडिडेट, है ना। तो अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ऑब्वियसली करके ज़्यादा समझ में आता है। तो इसमें क्या होता है कि लेटर्स होते हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी, ऐसे 4 लेटर्स मैंने दे दिए। अब 3 लेटर्स कोई एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी फॉलो कर रहे होंगे और एक लेटर ऑड वन आउट होगा, है ना उसको हम अलग कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है ई, आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, ए, ई, आई और एक ऑप्शन ले लो एम, ठीक है। इनमें से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ऑड लेटर कौन सा है, तो आप क्या देखोगे, कैसे देखोगे, आप सोचोगे कि क्या कोई 3 लेटर एक पर्टिकुलर क्लास में है, क्या कोई 3 लेटर का कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, तो आप देखोगे कि ए, ई, आई, दीज ऑल 3 आर व्हाट, दीज ऑल 3 आर वोवल्स। ये वोवल्स है ना, वोवल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, है ना, ये वोवल्स होते हैं, बाकी कंसोनेंट्स होते हैं। तो एम इज़ नॉट अ वोवल, बाकी 3 वोवल्स हैं, तो ये 3 तो एक क्लास में आ गए कि ये तीनों एक वोवल्स हैं, बाकी ये नहीं आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एम हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको कैटेगरी पे बता दिया, है ना, अब अलग अलग तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना, वो हम देखेंगे थोड़ा। तो पहले मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया, फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन, ये मैंने आपको कहाँ बताया था, याद करो, एनएलजी में बताया था, व्हाट इज़ फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन। जैसे कि मैंने मान लो ए बी सी डी लिखी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन, दैट्स इज जेड, ठीक है। तो व्हाट इज फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन, जब हम ए से ए को 1 रखते हैं, मतलब ए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सो ए इज इक्विवेलेंट टू ए, बी इज इक्विवेलेंट टू 2, सी इज इक्विवेलेंट टू 3, डी इज इक्विवेलेंट टू 4, ऐसे करते करते 7 8 9 10 11 12 से लेकर यहाँ तक 26 तक नंबरिंग कर देनी है हमको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन, ठीक है, कि लेटर की, ये जो ए लेटर है उसकी पोजीशन क्या है। सो दिस इज एट फर्स्ट प्लेस, है ना, सो दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ दिस लेटर। दिस इज एट द सेकेंड प्लेस, बी इज एट द सेकेंड प्लेस, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। सी इज एट द थर्ड प्लेस, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। सो दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ द लेटर। अगर हम फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन लिखेंगे, फॉरवर्ड मतलब हम ए को फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम रख रहे हैं, बी को सेकंड पे रख रहे हैं, सी को थर्ड रख रहे हैं, ऐसे करते करते जेड को किस पे रखेंगे, 26th पोजीशन पे रखेंगे, तो इसका नंबर क्या हो गया 26, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही एक होती है बैकवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन, क्या होती है, बैकवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन। बैकवर्ड ऑर्डर में क्या करेंगे बताओ तो जरा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करते करते मैं एक्स वाई जेड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड, है ना, ऐसे पूरी नंबरिंग है। तो बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन क्या होगी, जब हम z को फर्स्ट पोजीशन दे देंगे कि भाई z हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, y हमारा सेकंड पर है, x हमारा थर्ड पर है, ऐसे करते करते बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब a किस पे होगा, a 26th पे होगा, 26 पोजीशन पे होगा, तो a को हम 26 नंबरिंग दे देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम, a को हम 26th पोजीशन दे देंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन। क्या बोलते हैं, बैकवर्ड ऑर्डर लेटर पोजीशन। बैकवर्ड मतलब हम पीछे से नंबरिंग कर रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, फिर से बता रहा हूँ। एक और मैंने बताया था, दैट इज कॉल्ड अपोजिट लेटर्स, है ना। अपोजिट लेटर बताया था, ए के अपोजिट है जेड, बी के अपोजिट क्या है
इस Z के जो पहले आएगा Y, C के अपोजिट क्या है X, ऐसे ही करते करते आप करते रहोगे, है ना। A B C D E F G H I J K L एंड M, है ना। M के अपोजिट N आएगा, L के अपोजिट O आएगा, K के अपोजिट P आएगा, J के अपोजिट Q आएगा, फिर यहाँ R आएगा, फिर यहाँ S आएगा, फिर यहाँ T आएगा, फिर यहाँ U आएगा, फिर V आएगा, W आएगा, X Y और Z आ जाएगा, ठीक है। सो जो बीच में आपका अल्फ़ाबेट को ब्रेक करना है, जैसे M के बाद फिर N को यहीं से लिख दो उल्टा। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट्स। A is opposite to Z, B is opposite to Y, C is opposite to X, D is opposite to W, E is opposite to V. ये these are called opposite letters, है ना, समझ में आ रहा है। These are called opposite letters. तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ऑड लेटर ग्रुप के क्वेश्चंस को करना है ना। सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल लेटर होता है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन, है ना। लेट अस फिनिश दिस सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन, उसके बाद विल रैप इट अप, है ना। तो एक है सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन। सिंगल लेटर मतलब सिर्फ एक ही लेटर होगा, ऑप्शंस में बस एक लेटर होंगे। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, A E I और फिर यहाँ पे M लिख दिया था, है ना। तो यहाँ पे बस सिंगल लेटर रहेगा ऑप्शन में, और उन सिंगल लेटर्स में किसी 3 में एक पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, और बाकी चौथे ऑप्शन में नहीं होगी। तो मैंने आपको ये वॉवल्स और कंसोनेंट का कंसेप्ट समझा दिया कि वॉवल्स हमारे पास कितने हैं, 5 वॉवल्स हैं, और कंसोनेंट्स कितने हैं, 21 कंसोनेंट्स हैं। वॉवल्स कौन है, A E I O और U, दीज आर कॉल्ड वॉवल्स। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स में बचते हैं दोज आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे क्योंकि 5 तो वॉवल्स हैं, टोटल 26 हैं, 26 - 5 दैट इज 21, करेक्ट। अब ऑड लेटर हमको निकालना है, अगर जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, यू आर गिवन 4 ऑप्शंस V L A एंड M, ठीक है, 1 2 3 4 V L A एंड M। अब इसमें क्या कॉमन है, मेरे को बताओ, क्या चीज़ कॉमन आ रही है। V कोई वॉवल है, नहीं। L कोई वॉवल है, नहीं। A वॉवल है, येस, A इज़ अ वॉवल। M कोई वॉवल है, नहीं, है ना। तो इसमें क्या कॉमन आएगा कि V L और M ये तीनों क्या हैं, दीज ऑल आर कंसोनेंट्स, है ना, बट A इज़ अ वॉवल। तो इसमें ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा A। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस, आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस कि भाई कैसे ऑड वन आउट आ रहा है ना। A में V है, B में L है ना, बट ये लोग क्या हैं, ये तीन क्या हैं, दीज ऑल थ्री आर कंसोनेंट्स, ठीक है, these all 3 are consonants, correct. This is a vowel, right. तो क्या हो गया, तो ऑड लेटर समझ में आ गया, दिस इज अ वॉवल, ठीक है। आगे बढ़े, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब एक कैटेगरी तो ये हो गई, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ये हो गया, किसके बेस पे, पहला मैंने आपको क्या बताया, नोट कर लो, पहला नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। पहला क्या है, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स का क्लासिफिकेशन, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 लेटर दे देंगे और उसमें कुछ वॉवल्स होंगे, है ना, कोई या तो तीनों कंसोनेंट होंगे या तो तीनों वॉवल होंगे, है ना, एक कोई कंसोनेंट होगा। इस टाइप के एक एग्जाम्पल है ना। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा इज द लेटर्स मेड विद सिंगल लाइन्स। जैसे आप शुरुआत में आपने ABCD लिखना स्टार्ट किया होगा, एकदम बेसिक, एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड में, या जब भी आपने ABCD लिखना स्टार्ट किया होगा, तो जब आपके पेरेंट्स आपको मैम या फिर आपकी मैम आपको A लिखवाती होंगी, तो कैसे लिखते हो, पहले एक ऐसे लाइन बनाते हो, फिर एक दूसरी लाइन बनाते हो, फिर एक तीसरी लाइन बनाते हो, है ना, ऐसे A लिखते हो। फिर मैम बोलती हैं अच्छा A लिख लिया आपने, अब B लिखो। B में कैसे लिखते हो, एक लाइन बनाते हो, फिर यहाँ पे हाफ सर्कल बनाते हो, फिर यहाँ दूसरा हाफ सर्कल बनाते हो, है ना, ऐसे ही लिखते हो B। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, लेट मी टेल यू। अब देखो, A को जब मैंने बनाया तो हाउ मेनी लाइन्स डिड आई ड्रॉ। A को जब मैंने बनाया तो मैंने पहली लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन बनाई और फिर तीसरी लाइन बनाई। तो A को बनाने के लिए मेरे को 3 लाइन्स लग रही हैं एंड ऑल द 3 आर स्ट्रेट लाइन्स, है ना, ठीक है। A को बनाने के लिए 3 लाइन्स मेरे को लगेंगी एंड ऑल ऑफ द 3 आर स्ट्रेट लाइन्स, करेक्ट। मैं पूछूं I मेरे को बनाना है,
आई कैसे बनता है, ऐसे बनता है सिंपल आई। स्मॉल आई कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है, मतलब स्मॉल तो नहीं, आई ऐसे ही बनता है ना। आई के लिए वन लाइन ही चाहिए बस, वन स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे लाइंस के बेसिस पे भी लेटर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या है क्लासिफिकेशन कि दैट इज मेड विद वन स्ट्रेट लाइन, जैसे आई हो गया है ना, दिस इज आई, ये सिर्फ सिंगल लाइन से बना है। उसके बाद टू स्ट्रेट लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन से कौन बना होगा, एल, एल बनाओ, पहले ऐसे लाइन बनाओगे फिर दूसरी लाइन बनाओगे, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। उसके बाद टी, टी कैसे बनाते हो, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाई फिर दूसरी बनाई, दिस इज टी। वी बनाना हुआ तो पहले एक ये लाइन बनाई फिर दूसरी लाइन बनाई। एक्स बनाना हुआ तो पहले एक लाइन बनाई फिर दूसरी लाइन बनाई। तो ये सारे एल, टी, वी और एक्स ये दो स्ट्रेट लाइन से बने हैं, ठीक है। तो दे विल बिलोंग टू अ क्लास ऑफ लेटर्स मेड विद टू स्ट्रेट लाइंस, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही थ्री स्ट्रेट लाइन से कौन कौन बना है, थ्री स्ट्रेट लाइन से बने हैं ए, अभी बताया मैंने, तीन स्ट्रेट लाइन से बना है। उसके बाद एफ, एफ कैसे बनाते हो, पहले ये लाइन बनाते हो फिर दूसरी बनाते हो फिर तीसरी बनाते हो, तो इसमें भी तीन लाइंस हो गई। उसके बाद एच मेरे को बनाना हुआ तो कैसे बनाऊंगा, एक लाइन ये बनाऊंगा फिर दूसरी लाइन ये बनाऊंगा फिर तीसरी लाइन ये बनाऊंगा, तो दिस इज कॉल्ड एच, ये भी तीन स्ट्रेट लाइन से बना है। अगेन के, के कैसे बनेगा, पहली ये लाइन दूसरी ये लाइन तीसरी ये लाइन, दिस इज कॉल्ड के। उसके बाद एन बनाना हुआ मेरे को तो पहली एक लाइन ये दूसरी लाइन ये फिर तीसरी लाइन ये, दिस इज एन। वाई बनाना हुआ तो पहली एक लाइन ये दूसरी एक लाइन ये तीसरी एक लाइन ये। जेड बनाना हुआ तो पहली एक लाइन ये दूसरी एक लाइन ये तीसरी एक लाइन ये। तो तीन लाइन से कौन कौन बना है, ए बना है, एफ बना है, एच बना है, के बना है, एन बना है, वाई बना है और जेड बना है। सो ऑल दीज लेटर्स दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ लेटर्स मेड विथ थ्री स्ट्रेट लाइन्स। किसे बने हैं, थ्री स्ट्रेट लाइन्स, करेक्ट। उसके बाद ऐसे ही फोर स्ट्रेट लाइन से कौन बना है, ई बना है। ई कैसे बनाते हो, पहली लाइन ये बनाई फिर दूसरी लाइन ये बनाई फिर तीसरी लाइन ये बनाई और फिर चौथी लाइन ये बनाई। एम कैसे बनाते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी। डब्ल्यू कैसे बनाते हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी, फोर लाइंस बन गई। तो ई एम डब्ल्यू किससे बना है, फोर स्ट्रेट लाइन से बना। किस क्लास में होगा ये, लेटर्स मेड विथ फोर स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट। ऐसे ही लेटर्स मेड विथ कर्व्ड लाइंस, कौन कौन से कर्व्ड लाइन से बने होंगे, सी, सी इज अ कर्व्ड लाइन, ओ दिस इज अ कर्व्ड, क्यू, क्यू भी ऐसे ही बनता है ना, यू भी कर्व्ड लाइन से और एस भी कर्व्ड लाइन से बना है, ठीक है। क्यू एक्चुअली ऐसे बनता है, क्यू ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे नीचे से ऐसे गोला लेते हैं ऐसे करके ऐसे, मतलब ऐसे ही बनता है थोड़ा बहुत, है ना, ऐसे कर लो आप, है ना, क्यू ऐसे बनता है। सो दिस इज ऑल्सो अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होने चाहिए, या फिर अभी तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है ना, आप लर्न भी कर सकते हो उसको, तो ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, है ना। लेट्स सी दिस वेरी लास्ट स्लाइड, है ना। अब एक तो ये हो गए, कौन कौन से मैंने बताया आपको, एक तो एक स्ट्रेट लाइन से बना है, एक दो स्ट्रेट लाइन से बना है, एक तीन स्ट्रेट लाइन से बना है, एक चार स्ट्रेट लाइन से बना है, एक कर्व्ड लाइन से बना है, और एक और बन सकता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन्स। वो कौन से हैं, लेट अस सी। कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स, इनसे भी बना है, कौन सा है, बी। बी मेरे को बनाना हुआ तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा फिर एक कर्व बनाऊंगा फिर एक और एक कर्व बनाऊंगा। सो बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। अगर डी बनाना हुआ तो पहले स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा फिर ऐसे कर्व्ड लाइन बना दूंगा, सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइन। उसके बाद जी बनाना हुआ तो पहले ऐसे बनाऊंगा फिर कर्व्ड और फिर स्ट्रेट। जे बनाना हुआ तो पहले स्ट्रेट और फिर ऐसे कर्व्ड, है ना। पी बनाना हुआ तो एक स्ट्रेट लाइन और फिर कर्व्ड। आर बनाना हुआ तो स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे कर्व्ड, एक मिनट, फिर ऐसे कर्व्ड एंड फिर एक स्ट्रेट लाइन। So all these letters B, D, G, J, P and R, these all are made with combination of curved and straight lines, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बनाए, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस। चलो लेट्स डू वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आज करेंगे, फिर अगले लेक्चर में और सारे और क्वेश्चंस करेंगे। सो डोंट वरी कि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, है ना, बट सिंस दिस लेक्चर इज अभी लंबा हो चुका है
तो विल जस्ट डू दिस वन क्वेश्चन एंड विल रैप इट अप। तो ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑड लेटर। क्या है? T है, D है, R है एंड J है ना। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लेटर शेप्स। जब एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं सो सॉरी जब एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, लेटर शेप्स पे बेस्ड है कि वॉवल्स पे बेस्ड है कि किस पे बेस्ड है। तो वील हैव टू फाइंड आउट। अभी हमको पता है सिंस वी आर वर्किंग, वी आर स्टडिंग लेटर शेप्स, तो हमको पता है कि ये शेप्स पे होगा। अब देखो टी को मैं बनाने की कोशिश करूँ तो टी इज़ 2 लाइन्स, 2 लाइन से बना है। सो ये टी जो है ये 2 लाइन से बना है, 2 स्ट्रेट लाइन से बना है। डी कैसे बना है? अभी बताया, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन प्लस कर्व्ड लाइन, लाइन प्लस कर्व्ड लाइन। आर का बताया तो एक सिंगल लाइन, फिर ये, तो इसका भी क्या है? लाइन प्लस कर्व्ड लाइन, है ना। जे की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सीधे और ऐसे है ना। सो लाइन एंड कर्व्ड लाइन। तो ऑल दीज थ्री, डी, आर एंड जे, दिस इज मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। जबकि टी किससे बना है? टी जस्ट 2 स्ट्रेट लाइन से बना है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टी, दैट इज 2 स्ट्रेट लाइन से ये जो बना है, दिस इज अ ऑड वन आउट, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बना है और बाकी सारे किससे बने हैं? बाकी सारे आर मेड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन्स। Are we very clear on this? Say yes or no. Yes, right? Revise this lecture once again, है ना। हम आगे भी और करेंगे क्वेश्चन, so don't worry about that, आगे भी और करेंगे। But until then, thank you so much for listening to this lecture. I hope we added value to your to your understanding. आज हमने ट्रिक को सॉल्व नहीं किया, so we'll try to do it in the next lecture, है ना। So next lecture में हम मैथ्स का ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे we can do multiplication easily, correct? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, है ना, शायद 98 into 99 इस टाइप का मैंने आपको बताया था, है ना। आई सी की और एडिशनल ट्रिक्स नहीं, अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि 10 से ऊपर वाले नंबर्स को शायद कैसे कर सकते हैं ना। सो आई सी की क्या हो चुका है एंड वील कम अप विद द नेक्स्ट ट्रिक, है ना। तो आपको मैं मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ईजिली सिखाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। सो बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन also explore our YouTube as well. We have a YouTube channel as well. The name of the YouTube channel is Decode IIT, right? So please recommend this channel to your fellow aspirants as well, to your fellow colleagues. अपनी क्लास में बताइए, है ना, so that they can also see how we basically teach. And also you can log on to www.decodeIITofficial.com for more such courses, right? And this is not free, by the way. We also have free courses, right? Free courses for 9th and 10th. So we have demo lectures for 9th and 10th, है ना, where we use animations to explain the concept. So yeah, when you'll go to 9th, obviously you'll get to know this. So thank you so much. I'll see you in the next lecture. Until then, stay safe, stay healthy, work hard, study hard. Bye bye and take care.